आदरणीय अध्यक्ष महोदया एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षकगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अमित कुमार चौरसिया है और मैं मैकेनिकल प्रोडक्शन सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आज यहाँ विचार गोष्ठी के लिए उपस्थित हुए हैं। हाँ, हम विचार गोष्ठी भारत में स्वदेशी अपनाने के लिए जागरूक करने के लिए यहाँ पर स्पीच दे रहा हूँ। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि स्वदेशी होगा क्या। आखिर स्वदेशी अपनाने से फायदा क्या होगा। फायदा जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्वदेशी होती क्या है। स्वदेशी वो वस्तुएं होती है जो अपने ही देश में निर्मित हों और स्वदेशी कहलाती है। स्वदेशी का महत्व काफी अधिक है। स्वदेशी वस्तुएं जब लोग खरीदते हैं तो देश का पैसा देश में ही लगता है और जिससे देश अधिक विकास करता है। और तुम ही सोचिए, अगर देश का पैसा देश में रहेगा तो भारत विकासशील नहीं, विकसित होने में बहुत कम ही टाइम लगाएगा। आने वाले 2-3 साल में अगर हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते तो मैं इस बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं करूँगा कि 3 से 4 साल में हमारा देश सोने की चिड़िया बन बैठेगा। हमारा भारत देश जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, और इसलिए यहाँ पर लोग अपना निवेश करने के लिए अग्रसर रहते हैं। सभी देश सोचते हैं कि यदि भारत में कोई कंपनी खोल दे तो काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ तो इस देश के लोग ज़्यादा में तो ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, जिससे उनको अधिक मुनाफा होगा। इसलिए वो कंपनियां जगह जगह एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जिससे हमारे देश के लोग विदेशी वस्तुओं या सामग्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं और उनको खरीदते हैं, जिससे हमारे देश का ही नुकसान हो रहा है। हमें चाहिए कि हम उन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और विदेशी वस्तु को ना अपनाएं। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का एक अलग ही महत्व होता है। हम हमारे देश में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, और हम यह तभी कर सकते हैं जब हम मिलकर स्वदेशी के प्रति जागरूक रहें। आज भारत में भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो अपना निवेश कर रही हैं, लेकिन लोग देखता हूँ कि भारतीय वस्तुओं को खरीदने के बजाय विदेशी वस्तुओं को खरीदना अधिक प्रेफर कर रहे हैं। तो मैं इस बात को सोचकर बहुत दुखी होता हूँ। अब मैं विदेशी वस्तुओं को खरीदने के कारण हुए भारत पर प्रभाव पर चर्चा करना चाहता हूँ। कि अब मैं 1947 की बात करता हूँ कि 1947 में भारत का 1 रुपया बराबर $1 होता है। आज वर्तमान में हमारे भारत का एक $1 लगभग 80 रुपये के करीब पहुंच गया है। तो यह आखिर कैसे हुआ? यह दुष्परिणाम है तो सिर्फ विदेशी अपनाने का। तो यहाँ पर मैं कुछ अपने भाव डॉलर और रुपए में कंपैरिजन करके इस प्रकार व्यक्त करता हूँ कि हंसता डॉलर रोता रुपया, ऐसा क्यों हुआ? क्या सोचा भैया? सोचा नहीं तो बुद्धि लगाओ, विदेशी नहीं स्वदेशी अपनाओ, रुपए की थोड़ी इज्जत बचाओ, इज्जत बची तो रुपया हंसेगा। डॉलर तो क्या यूरो भी झुकेगा, डॉलर तो क्या यूरो भी झुकेगा। अब मैं यह भारत की समृद्ध
के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत में जनसंख्या है तो वो तो बात सही है, लेकिन भारत में इंजीनियर की भी भरमार पड़ी। और जिस देश में बाजार के भाव में इंजीनियर बिकते हैं, उस देश के लोग उस देश में कैलकुलेटर, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड या छोटी छोटी वस्तुएं भी विदेश से आयात करनी पड़ रही हैं। यह बहुत दुख का विषय है। दैनिक रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, क्रीम, तेल, जूता, कपड़े, पेन, घड़ी, मोबाइल, पानी की बोतलें, चाय, काफी, अचार का डिब्बा, आज तक छोटी वस्तुएं भी आयातित करनी पड़ रही हैं। तो मैं जबकि इनमें से अधिकतर वस्तुएं तो भारत में निर्माण भी होती हैं, लेकिन लोग भारत में निर्माण की हुई वस्तुओं को नहीं खरीद रहे हैं। अगर 2-4 साल 10-20 साल ऐसा ही चलता रहा तो मैं यह भी कहने में संकोच नहीं करूंगा कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ एक कंपनी खोली थी और पूरे देश को गुलाम बना दिया था, और उसके लिए ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दे दिया, जिनके नाम कुछ तो याद है और करोड़ों भूल गए। भूले हुए नामों को मैं इतिहास की गलती बताता हूँ, क्योंकि इतिहासकारों ने हमें इतिहास में नहीं पढ़ा। और भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों की गुलाम बन जाएगी। वहीं ऐसा ना हो जाने वाले समय में हमारी पीढ़ी हमसे कहे कि जब विदेशी कंपनियां भारत को लूट रही थी तो आप क्या फेसबुक या व्हाट्सएप चला रहे थे। तो ये मैं अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ जवाब दे सकूं, इसके लिए हमें स्वदेशी अपनाना जरूरी है। अंग्रेजों के समय एक विदेशी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे मुक्त दिलाने के लिए लाखों क्रांतिकारियों को बलिदान करना पड़ा। आज तो हजारों कंपनियां लूट रही हैं। विश्व बैंक और WTO की शर्तों को मानना हमारी मजबूरी बन गया है। अगर रुपए की कीमत और गिरती है तो जो हम पर विदेशी कर्जा है वह और अधिक गुना बढ़ जाएगा। आने वाली आर्थिक गुलामी से बचने का एकमात्र उपाय है स्वदेशी प्रचार और स्वदेशी का प्रयोग करें। हम अपने जीवन में जितना संभव हो सके स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कीजिए, तभी तो राजीव दीक्षित जैसे स्वदेशी नेता के सपनों का भारत बन सकेगा। अब जरा मैं अपने शब्दों में यह समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में भी पास पड़ोस की दुकान में अगर कुछ अनकही हो जाती है तो हम उसकी दुकान से सौदा नहीं खरीदते हैं। या क्यों नहीं खरीदते हैं? कारण ये है कि अगर मैं उससे सामान खरीदूंगा तो उसका फायदा होगा। इसलिए इससे समझिए कि अगर मैं विदेशी दुकानों से सामान खरीदूंगा तो उसका फायदा होगा। इसलिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यूरोप या अमेरिका या चीन दूसरा घर है और हमारा भारत एक है। यदि आप भारत के वासी होकर अमेरिका की दुकान से सामान खरीदोगे तो वो पैसा और उसके अंदर की कमाई अमेरिका या चीन की सुधार में लगेगा। वो पैसा तो भारत से ही गया। और अब आप सोचिए कि आपने क्या किया। आपने किसकी समृद्धि के लिए खर्चा कर दिया। क्यों आपको विदेशी कंपनियां विज्ञापनों से प्रलोभन देकर लुभाती हैं। अब हम अगर अपने स्वदेश की चीजों पर पैसा खर्च करेंगे तो जो उत्पादक भाई बंधु गरीब हैं उन्हें और पैसा मिलेगा, जिससे वो और अच्छी वस्तुओं का निर्माण करने में लगाएंगे और हमको और बेहतर सामान मिलने लगेगा। और कुछ त्याग आप करोगे, कुछ त्याग हम करेंगे, तभी तो देश
नया भारत बन के खड़ा होगा और आप और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। विदेशी वस्तुओं और कंपनियों का सामान खरीदकर आप धीरे धीरे अपने देश का पैसा बाहर भेज रहे हैं और भारत की गरीबी को बढ़ा रहे हैं। विज्ञापनों पर मत जाइए, अपनी अक्ल लगाइए। कोई भी वस्तु खरीदो तो याद रखें कि वो भारत की बनी है या विदेश की बनी। और इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि उच्च गुणवत्ता का सामान देश में ही बनाना है। हम सबको अधिकतम चीजें स्वयं बनाना है। हम सबको अधिकतम चीजें स्वयं बनाना है। देशवासियों को शुद्धता का विश्वास दिलाना है। हम सबको यथासंभव स्वदेशी अपनाना है। हम सबको यथासंभव स्वदेशी अपनाना है। लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना है। लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का लाभ बताना है। लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का लाभ बताना है। अर्थव्यवस्था में सबको भागीदार बनाना है। अर्थव्यवस्था में सबको भागीदार बनाना है। हम सबको यथासंभव स्वदेशी अपनाना है। हम सबको यथासंभव स्वदेशी अपनाना है। और मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है जागरूकता के लिए। हम केवल 5 लोगों को समझाएं और वो 5 लोग अन्य 5 लोगों को समझाएंगे और अन्य 5 लोग बहुत से हो जाएंगे। अगर ऐसे ही क्रम चलता रहा तो हमें आशा ही नहीं, आप पूर्ण विश्वास है कि एक दिन पूरा भारत स्वदेशी के प्रति अत्यधिक जागरूक होगा। जागरूक ही नहीं वरन स्वदेशी अपनाना अपना फायदा ही समझेगा। इसी के साथ में मेरे शब्दकोश में कमियां पड़ी है। जय हिंद, जय भारत।